बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाई आप खैर से होंगे। कुछ काश्तकार अपनी पिछीती गंदम की वजह से बहुत परेशान है कि जिन्होंने पिछीती गंदम यानी कि लेट गंदम जो है वो काश्त की है, दिसंबर के आखिर में काश्त की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जनवरी के अंदर काश्त की है। तो मतलब उन पिछीती गंदम की एक तो कद छोटी है, दूसरे नंबर पर उसकी जो बढ़ोतरी है वो सही तरह से नहीं हो रही। उसकी जो बढ़ोतरी सही तरह से होनी चाहिए थी वो बढ़ोतरी नहीं हो रही। उसका कद अच्छी तरह से नहीं आ रहा। उसके ऊपर हरियाली नहीं है सही तरह से, उसके ऊपर पिलाहट है। ये आपको ये देखे सारी ये गंदम सारी इस छोटी छोटी गंदम है, मतलब ये पिछीती काश्त है। तो पिछीती काश्ता गंदम के लिए सबसे जो बेहतरीन फार्मूला है वो ये है कि आप इसके ऊपर खादों का एक तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, यूरिया का इस्तेमाल करवाएं ताकि इसकी कद जो है वो बड़ी हो जाए। ठीक है। और दूसरे नंबर पर इसके ऊपर NPK का स्प्रे करवाएं। NPK स्प्रे के साथ ही 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से NPK, उसके साथ ही 20 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करवाएं। ये जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इन दोनों का जब आप स्प्रे करवाएंगे तो इससे उसकी जो बढ़ोतरी है वो बढ़ेगी, उसकी नशोनुमा सही तरह से होगी। गंदम के पौधों के पत्तों की जो पिलाहट है वो दूर हो जाएगी और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बनाएंगे। क्लोरोफिल के अंदर उनकी मिकदार ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होगा। उसकी वजह से पौधों की खुराक ज़्यादा बनेगी। खुराक ज़्यादा बनने की वजह से पौधे अपनी कद को भी बढ़ाएंगे, अपनी नशोनुमा को भी बढ़ाएंगे, अपनी बढ़ोतरी को भी बढ़ाएंगे और उससे आपकी गंदम की पौधों की जो कद है वो बेहतरीन हो जाएगी। क्योंकि आगे फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में या मार्च के एंड में या मार्च के मिडल में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी फसल के जो सिटे हैं वो बाद में निकलेंगे, तो मतलब उस टेम्परेचर की वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, उसके आधे दाने जो है वो खाली रह जाएंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप साथ में पोटाश का भी इस्तेमाल करवाएं, लेकिन जिब्रेलिक एसिड प्लस NPK या प्लांट ग्रोथ कोई भी रेगुलेटर, कोई एक मिक्सचर भी मिल जाता है आपको 2-3 चीज़ों का। PGR भी होते हैं, उसके अंदर जिब्रेलिक एसिड हो गया, उसके साथ ही आपको NPK भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलती है, फास्फोरस भी मिलती है, पोटाशियम भी मिलती है। इन तीनों का स्प्रे करवाएं। इंशाल्लाह उससे आपकी जो पौधों की कद है वो बेहतरीन हो जाएगी और उनकी बढ़ोतरी भी बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।